नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतापुर टाइम्स। मैं अभिषेक कुलक। चुनावी यात्रा की कड़ी में आज हम जयपालपुर के एक ऐसे स्थान पर हैं जहां जिसको टेढ़ेश्वर नाम से जाना जाता है। लोग यहां के भक्त बताते हैं कि यहां पर जो ये शिवलिंग है वो प्राकृतिक रूप से आई थी और इसका आकार भी टेढ़ा है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं कि इसका आकार कैसा है। आइए ये देखिए, ऐसी शिवलिंग शायद आपको कहीं ना दिखे जो शिवलिंग यहाँ पर है। लोग बताते हैं कि यह प्राकृतिक रूप से आई थी और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में उनका राय क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता सोचती क्या है। अगर हम बात करें विधानसभा सिधौली की, तो विधानसभा सिधौली में लगातार 1980 के बाद यहाँ पर भाजपा का परचम नहीं लहरा पाया, यानी कि कमल नहीं खिल पाया है। और हम चुनावी यात्रा की कड़ी में यहाँ पर पहुँचे हैं। लोग चुनाव से संबंधित लगातार सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। यानी कि आपको बता दें कि विधानसभा सिधौली में लगभग जिला सीतापुर में 23 फरवरी को मतदान है, चौथे चरण को लेकर के। यहाँ पर काफ़ी लोग जनता मौजूद है। हमसे जानेंगे कि इस बार लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनका मिजाज क्या है। दादा, क्या नाम है आपका? अमरपाल सिंह। क्या नाम है? अमरपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? जयपालपुर। इस बार आपके मुद्दे क्या होंगे विधानसभा? हमारे पुराना ही मुद्दा चला रहा भाजपा का। नहीं, मुद्दे क्या है? मुद्दे यही हैं कि लेकर के आप वोट करेंगे इस बार? हाँ, हर एक मुद्दा सही है भाजपा का। भाजपा योगी का महंगाई सही लग रही है आपको? महंगाई तो अब कुछ महंगाई भी है तो वो अनुदान भी तो दे रहे हैं। कौन सा अनुदान दे रहे हैं? बहुत कुछ दे रहे हैं, हर एक में सब्सिडी। अरे गरीबों को खाना ही दे रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा सरकार संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, क्या कारण रहा है कि सिधौली में कमल नहीं खिल पाया अभी तक? 41 साल अभी से। तक ये तो यहाँ का जातिवाद था। अच्छा, अब बुद्धिजीवी हुए हैं लोग। इस बार क्या लगता है? इस बार लगता है कि हम जीतेंगे। आप जीतेंगे? हाँ। तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? हमारी भाजपा के। भाजपा की? जी। कैसे विकास इतना किया है, विकास किया है? विकास किया है, हम लोगों को सहायता पूरी दिया है, जनता को पूरी सहायता दिया है। सपा वाले कह रहे हैं कि सड़कों में काफी गड्ढे हो गए। अरे कहीं गड्ढा कोई दिखाए तो? गड्ढा है, मान रहे हैं उनके कहने, मगर दिखाए तो गड्ढा कहाँ पर है? अच्छा, इस बार सरकार बनेगी? बिल्कुल पूरी बहुमत से बनेगी। यूपी का इतिहास है कि दोबारा कोई सीएम नहीं बना, तो क्या इस बार बनेंगे? दोबारा बनेंगे नहीं, आगे का लाइन ही खत्म है। अब की बन के फिर कोई लाइन ही नहीं रह जाएगी। अच्छा, हाँ, सरकार बनेगी इस बार? सरकार पूरी तौर से बनेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में किसको मतदान कर रहे हैं? बीजेपी को। भाजपा को ही क्यों? और सारे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार हमको देख लीजिए, हम विकास करेंगे यहाँ पे। अरे यहाँ तो विकास हो रहा है ना। विकास हो रहा है? हाँ। वो तो बोल रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं यहाँ पे सिर्फ। अरे तो ये तो सब अपनी अपनी पार्टी अपना राय गलाती है क्या। अच्छा, इस बार भाजपा आएगी? हाँ, आएगी। क्या कारण रहा है कि आपके विधानसभा सिधौली में कमल नहीं खिल पाया है 41 साल से? ऐसा है कि यहाँ पर जातिवाद था ना, इसलिए। तो ये बताइए, आपको योगी सरकार में जो कार्यकाल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने अखिलेश कार्यकाल भी देखा होगा, योगी का कार्यकाल देखा? हाँ। तो सबसे अच्छा किसका था? हाँ, सबसे अच्छा नहीं दिखा रहा। सबसे अच्छा नहीं करता। किसान बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है। हाँ हाँ, या तो बनी है, लेकिन वही क्या करें, बनी है। किसकी गलती है भाई? गलती किसान की है। किसान की? पालो तुम, दूध खाओ तुम, छोड़ दो रहा, और किसान योगी सरकार का दोष है। अच्छा, कोई नहीं दोष। तो सरकार वापसी करेगी? हाँ, पक्का? हाँ। चलिए, यहाँ पे गुरुजी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? जरा नीचे आ जाइए आप। क्या नाम है? जेपी से। कहाँ रहते हैं? जयपालपुर। जयपालपुर में। इस बार विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे है विकास। विकास हुआ है? विकास तो हुआ है। कितना हुआ है? अरे अपने आप देखिए, 2 साल जो कोरोना वाले हैं उन्होंने विकास को जरूरत किया। योगी बाबा ने विकास तो किया है, जमीनी स्तर पर किया है। विपक्ष चतुर्मुखी विकास हुआ है। चलिए चलते हैं उधर। युवा हैं काफ़ी, युवा में, और युवाओं का खासा महत्व होता है विधानसभा चुनाव में। इस बार युवाओं की राय क्या है? दादा, भैया क्या नाम है आपका? सज्जन सिंह। कहाँ रहते हैं? जयपालपुर। अच्छा, ये बताइए, इस बार युवाओं के मुद्दे क्या रहेंगे विधानसभा चुनाव में? युवाओं के मुद्दे जो पुराने हैं वही रहेंगे। पहली बात तो रोजगार है। रोजगार इस सरकार में रहा, ऐसा नहीं रहा। जितने भी मतलब शिक्षित है, जो अच्छे तरीके से पढ़ाई की, उनको रोजगार मिला, उनको नौकरियां मिली। इसमें कोई मतलब करप्शन का मैटर नहीं रहा। तो इसलिए जो नवयुवक करप्शन के सहारे बैठे थे उनको रोजगार नहीं मिला। लोग और हैं, आप बताइए। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। कहाँ रहते हैं? जगदीशपुर। आप युवा हैं। हाँ। और युवाओं के मुद्दे क्या होंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? सबसे पहले तो रोजगार। रोजगार सरकार उपलब्ध करा पाई है? हाँ बिल्कुल। अगर हम बात करें इस बार विकास की, तो
खासकर विधानसभा चुनाव में जो आपका विधानसभा सधौली है यहाँ पे विकास नहीं हो पाया, क्या कारण है? ये सब जातिवाद है यहाँ पे, संपूर्ण जातिवाद। सरकार योगी जी की है, हाँ, तो इससे कुछ नहीं होता है। तो क्या कारण रहा है विकास नहीं हो पाया? ये है कि राज्य में सरकार अलग है और केंद्र की डबल इंजन की सरकार है ना, तो यहाँ पे हमेशा साइकिल का ही बोलबाला रहा है। हाँ, सपा माना जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इस बार क्या लगता है? इस बार बीजेपी आएगी। भाजपा आएगी। हाँ। योगी सरकार का कामकाज कैसा लगा? बहुत अच्छा, परफेक्ट रहा और हमेशा योगी ही जी रहेंगे। 27 में भी योगी जी रहेंगे। अच्छा, 22 में भी और 27 में? 27 में भी। इस बार विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप मतदान करेंगे? हम लोगों का तो जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद ही है, जिस पे विकास भी है। और जो विगत सरकार रही अभी योगी जी की, उसमें विकास पे भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो ट्रांसपेरेंसी पे है बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो सीधे लाभार्थी तक पहुंच रही हैं। इससे लाभार्थी को बहुत लाभ हो रहा है और उनके अंदर एक भावना आई है कि हमें जो कुछ मिल रहा है हमें सीधे मिल रहा है। एक स्वावलंबन की भावना उनके अंदर आई है। और बीच में जो ब्यूरोक्रेसी थी जिसके माध्यम से तमाम लीकेज होते थे वे काफ़ी कुछ हद तक बंद हो गए हैं, जिससे लाभार्थी को काफ़ी लाभ हुआ है इस सरकार में। इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ। के मुद्दे क्या रहेंगे? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? मुद्दे जो बीजेपी ने यहाँ विकास किया है, जो चाहे जिस क्षेत्र में है, रोड से लगा करके, और जो महीने में गरीब आदमियों को अन्न दो बार दिया जा रहा है, और किसान निधि भी पैसा मिल रहा है, और विधवा पेंशन भी दे रहे हैं। अभी इन्होंने फिर एक नई वो किया है, जो लड़कियों की शादी 15,000 था 25,000 कर दिया है, और 1 लाख रुपए अलग से वो देंगे। ये सारे मुद्दे हैं। घोषणा किया कि हम ये करेंगे, और ये सरकार है जो घोषणा करती है, कर रही है। और अभी तक जो 5 साल किया है इन्होंने, जितना किया है 95% इन्होंने कार्य पूरा भी किया। और सिधौली का रहा यहाँ की विधानसभा का, आपके 41 साल का रिकॉर्ड टूटेगा यहाँ। इस बार टूटेगा? बिल्कुल 100% टूटेगा। 41 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। और भाजपा का मनीष रावत यहाँ से आपकी विजय होके, यहाँ से जो सपा प्रत्याशी हैं हरगोविंद भार्गव, उन्होंने कल कहा है कि हमसे बड़े नुमाइंदा आपको विधानसभा में कोई नहीं मिलेगा। हरगोविंद भार्गव आज सपा में है, कल बीजेपी में है, बीएसपी में है, कल वहाँ, तो इनका कोई ठिकाना तो है नहीं कहाँ रहते हैं। और मान लीजिए अभी आज वो हो जाए तो ये कल भाजपा में सम्मिलित हो जाए। यहाँ से विधायक रहे हैं लगातार, 2007 में भी नहीं किया है, हाँ। न कभी किसी से संपर्क किया है, 5 साल में किसी से मुलाकात किया है, न कभी गए हैं, न कोई कार्य कराया है इन्होंने। उन्होंने कहा है कि अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले राशि कन्या टकाले बनाएंगे, पुल बनवाएंगे। तो ये सब कोरी घोषणाएं हैं इनकी सबकी। ये कुछ नहीं करेंगे, न किया है न करेंगे। ये लोग ना किया है कभी काम, ना ये करेंगे। ये घोषणाएं तो कर देते हैं लेकिन कोई कार्य कोई नहीं करते हैं। भाजपा जो करती है, योगी जी बाबा जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और सबको काम रोजगार भी दे रहे हैं। अपना जो भी मिल रहा है सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। गरीब के पास अनाज खाने नहीं होता तो अपना 2 बार दे रहे हैं, तो सब काफ़ी है उसके लिए। तो काफ़ी लोग जुड़े हैं। पहले गाँव में इतना बीजेपी से लोग नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन जब इनकी योजनाओं का लाभ मिला तो काफ़ी लोग जुड़ गए सब साथ में। इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की? हाँ। भाजपा की ही क्यों? भाजपा की नीति और नियत सब उसकी अच्छी। सब न कोई किसी से कोई जात में बंटवारा है न कुछ है, सबका जो है एक समान देख रहे हैं। और सबसे बड़ी सुरक्षा, चाहे जहाँ आप जाइए, कोई लेना है न देना न कोई कुछ है, तो भाजपा तो निकलेगी और बड़े अच्छे वोटों से निकलेगी। जीवन फौजी। अच्छा, ये बताइए इस बार विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हम मुद्दे हमारे ये हैं कि कहीं भी जाओ गुंडाई नहीं हो रही है। अच्छा, इस सरकार में गुंडाई नहीं हो रही है। बड़े बड़े गुंडे रहे वो जेल में हैं। अतीक अहमद हो रहे हैं, अंसारी हो हैं, ये सब गुंडे तो हैं। एक दूसरे को बंद कर देते, अपहरण कर ले जाते थे। इतना नहीं दे, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा। मार भी देते थे। अच्छा। अब वो गुंडे से बंद है। आसाराम बापू देखो बंद है, जेल में बंद है। कहना कि जो माफिया हैं, गुंडे हैं, वो जेल में हैं, बाहर नहीं है। जेल में है। और हमारे व्यक्तिगत मनीष रावत व्यक्तिगत हैं, वो आते हैं, कहीं भी जाएंगे, आएंगे जरूर। अच्छा, अखिलेश बोल रहे हैं कि इस बार सरकार हम बनाने जा रहा है। अब कहते तो सब हैं, बनाएंगे हम। अब सरकार नहीं, वो कहते हैं, अखिलेश कहते हैं, बहन जी कहती हैं,
राहुल भी कहते हैं, जिसके पास जनता ज़्यादा हो बनेगी सरकार। और जनता हमला बोला था कि सरकार में जनता त्रस्त हो चुकी महंगाई से। नहीं, महंगाई तो आगे आगे हाई है, आगे जितने बढ़ोगे उतनी महंगाई बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ेगी।